Hello. Hello, Yeah. Hi. How are you? I'm good. Hello, Mr. Hello, sir. Subhash. Hello, Subhash. How are you? I'm fine, thank you. How are you, sir? Yeah, I am good. I am good. आपने तो शायद काफी वेट लॉस कर लिया नहीं? हाँ 10 kgs लॉस किया है हाँ, वो लग रहा है आपको एकदम से. चलो Oh, गुड. good, good. बट हेल्थ इज गुड. या हेल्थ इज गुड. हेल्थ इज गुड. तो इंटेंशनली किया, ज़्यादा हो गया था इसके लिए. अच्छा. ज्यादा बोला, काफी ज्यादा कर लिया आपने. गुड. और मिस रवि, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है. गुड. गुड. हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हस्बैंड ठीक है? हेल्थ वगैरह ठीक है सबका? हाँ, बस उनकी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा. अच्छा. हाँ, उनसे भी बस उनकी और बेटे सी दोनों की मीटिंग करवानी है, वो ड्यू चल रही है हमारी, बस मैं कर ही नहीं पा रही थी अच्छा. आपसे कनेक्ट। हाँ हाँ हाँ. हाँ, दोनों की एक जॉइंट मीटिंग करवानी थी आज से। अच्छा, ठीक है, कभी भी प्लान कर लेते हैं. हाँ, ठीक ठीक है। आफ्टर नवरात्रि करते हैं। हाँ, आफ्टर नवरात्रि करते हैं. ठीक है, चलो कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं. हाँ जी, हाँ हाँ. जी। सो हेलो डॉक्टर अनामिका एंड वर्तिका. आप लोगों का कैमरा ऑफ है, आप ऑन कर हाँ सकते जी, हैं. गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग. कैसे हैं? हाय डॉक्टर अनामिका. हेलो। आई एम गुड सर। नाइस. सो आई नाइस मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो ये एक अच्छा, चलो आइडिया आया. फिर मैं कहा चलो एक ग्रुप बनाते हैं. एटलीस्ट क्या होता है, अब कोई इशू नहीं है तो भी हम ना कनेक्ट रह सकते हैं. आप सबसे बहुत टाइम के बाद बिल्कुल। बातचीत हो रही है. हाँ. अभी जस्ट इवनिंग में मुझे पता चला हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव, हाँ. उनकी 18 इयर्स ओल्ड सन ने सुसाइड कर लिया है। ही वाज आई थिंक स्टार्टिंग इन, So sad. या इट्स वेरी सैड। एंड It's तब से very मैं बस यही सोच रही हूँ कि कई बार तो शायद फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं होता है दैट समबडी इज सफरिंग और उनको कुछ इशू है. अब he was studying in Kharagpur, most likely IIT Kharagpur, I'm not sure of, but we just got the news yesterday that and इससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ने किया है उस ओ. कॉलेज में. ओ. अच्छा. So like yeah, few others. So I don't know what the issue is. I'm still trying to understand कि क्या हुआ होगा, but कुछ ना कुछ तो issue रहा कुछ होगा. तो रहा It होगा. could be anything, personal related to career studies. I don't know. करेक्ट. और उसके बाद ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं. हमें सुन के इतनी तकलीफ है, जिनका बच्चा है उनके लिए तो हाँ, एग्जैक्टली. हाँ मतलब मैं भी उनसे कभी मिली नहीं हूँ. आई जस्ट हर्ड हाँ कि ऐसा हुआ है. सो आप एक बार तो सोचने लगते हो ना, बिकॉज यू ऑल्सो हैव किड्स. फिर हाँ आपके एग्जैक्टली. दिमाग में भी आता है दैट हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड फॉर अ फ्यूचर जहाँ पे इतनी सारी इनसिक्योरिटीज होंगी, यू नो, कॉम्पिटिशन्स है, प्रॉब्लम्स बच्चे होंगी, उनको कैसे कॉम्पिटिशन्स लेते हैं। हैं. हाँ. इवन एट सच अ यंग एज जहाँ पे लाइक किड्स आर इन नर्सरी और प्री प्राइमरी, वहाँ पे भी पेरेंट्स आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है क्लास में. कभी कभी तो मुझे डर लगता है क्योंकि मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो आई गेट स्कैर्ड कि अदर पेरेंट्स आर हाँ, सो कंसर्न्ड अबाउट देयर किड्स परफॉर्मेंस कि बच्चा क्या कर रहा है, एंड दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. इट्स रियली मेरे दो सैड. मेरे दो ग्रैंड किड्स हैं, तो आज उनके हाँ, तो आज एक सेकंड स्टैंडर्ड में उसके फ्रेंड्स आए हुए थे नाइट स्टे के लिए। ओके. तो Oh, कल these वो are लोग, हाँ, अभी इतनी जल्दी से उनका स्टे शुरू हो गया, नाइट स्टे फ्रेंड्स के घर पे। आई वाज सो सरप्राइज। वो डिस्कस कर रहे थे कि दादी, उसके हिंदी में 50 में से इतने मार्क्स थे, उसके इतने थे, उसका मतलब दे आर डिस्कसिंग द मार्क्स। उनके ऊपर भी कितना प्रेशर है। चलिए, कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया है. सो हेलो ठीक है, सरिता प्लीज कौल. कैरी ऑन। हेलो मिस्टर उद्धव. हेलो हेलो सर। हाय हाय, कैसे हैं हेलो। आप? हेलो. बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया. सो आप लोग सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं. सो हेलो अंशुल. हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम मैं गुड. तो आप आज ही मिलके गया हूँ तो आप कैसे हैं? ऑल गुड सर. ओके, गुड. एंड वेलकम मिस्टर हिमांशु भट्ट. रूम पे मीटिंग रखी थी। पेरेंट्स हाँ, आयुष सोशल हाय आशीष. काउंसलिंग का। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड आई एम इवनिंग. गुड. हाउ आर यू आशीष? I'm good. ओके, ग्रेट ग्रेट.
अदिति का भी मैसेज आया है, तो शी इज इसलिए नॉट एबल लगता है टू मतलब कि जॉइन मेरे को बिकॉज़ शी इज मतलब एंगेज्ड इन कैमरा सम ऑफिस सबमिशन। हाँ पेरेंट उसका प्रॉप्ट का कुछ आ गया है। हाँ, जी जी राइट। और हम 1-2 मिनट वेट करते हैं, कुछ लोग शायद और जॉइन करेंगे तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइट, तो आप लोग चाहें तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, अगर बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक थैंक्स देना चाहता हूँ। और कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल साल भर पहले, आशीष और अदिति के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि एक जो भी हमारे साथ लाइक माइंडेड लोग हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ काउंसलिंग्स ली हैं, और जो लोग ख़ास तौर पे गुड़गांव के रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं, तो हम लोग एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं। तो तब से ही दिमाग में आइडिया चल रहा था, और फिर उसको कैसे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, और फिर मैं भी थोड़ा स्लो रहा उसके अंदर। तो दिस इज़ द इनिशिएटिव कि एक ग्रुप बनाते हैं, और बहुत कम ही लोगों ने इस ग्रुप में ज्वाइन किया है, और मैं भी बहुत बड़े ग्रुप में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। जो लोग सिर्फ सीरियसली सिंसियर हैं अपनी लाइफ के लिए, उन्हीं के साथ ही हम लोग आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स नए कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ग्रुप। और यहाँ पर आप लोगों ने मेरा वो एक ऑडियो मैंने डाला था ग्रुप पे, आप सब लोगों ने ऑडियो सुना है, या कोई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुना या मिस हो गया है कोई? हाँ, मिस्टर उद्भव, आपने नहीं सुना है ऑडियो, ओके ठीक है। और कोई हैं जिन्होंने ऑडियो नहीं सुन पाए हैं, मिस हुआ है उनसे? ठीक है, तो आई थिंक बाकी सभी लोगों ने सुना है। तो उद्भव के लिए मैं इस बात को थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब हम काउंसलिंग लेते हैं या सेशंस लेते हैं, तब आपकी एक लेवल की लर्निंग होती है। वो लर्निंग है, आप एक प्रॉब्लम लेकर आते हैं, आप मुझसे बात करते हैं, मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता हूँ, उस पर्सपेक्टिव को आप समझते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आपके अपने एक्सपीरियंसेस से विजडम आपकी आती है, तो आपको एक लर्निंग आती है, राइट? लेकिन क्या होता है कि फिर हम अपनी डेली लाइफ में फिर बिज़ी हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो चीज़ें सीखी होती हैं, धीरे-धीरे उनको फिर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जो टॉपिक्स हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए चाहिए, वो चीज़ तो इम्प्लीमेंट हो जाती है। लेकिन बाकी और जो हम लाइफ स्किल सीखते हैं और जो टूल सीखते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जब हम शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग करने से हमारी अब एक नई लेवल की जो इम्प्रूवमेंट है वो होनी शुरू हो जाती है। पहला जो मैंने उसके अंदर डिस्कस किया था, शेयर करने से क्या होता है कि जब आप अपनी बात किसी को बोलते हैं, राइट, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होती है। जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, you get an opportunity of doing a deep introspection of the same concept। तो जब हम शेयर करते हैं तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर होती है, पहला पॉइंट। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम शेयर करते हैं, यू गेट अ फीलिंग ऑफ लव। जैसे मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, जब मैंने कॉन्कर द सक्सेस प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, इट वाज इन अ वेरी बेसिक स्केलेटन फॉर्म, जो मैंने अपने लाइफ में अपने गुरु से, अपने एक्सपीरियंस से सीखा था। लेकिन अब मैं इतने साल से बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब मैं तो आपको एक टूल दे रहा हूँ, उस टूल को जब आप अपनी प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऑब्वियस है कि आई ऑल्सो गेट अ न्यूअर पर्सपेक्टिव। तो आज जो कॉन्कर द सक्सेस का जो एक रूप बन चुका है, वो वैसा नहीं था जो सबसे पहले था। और आज मैं नया सेशन जब करता हूँ, कोई नए क्लाइंट के साथ बात करता हूँ, तो वो पहले जैसा नहीं होगा। अगर मैंने वही टॉपिक कल कवर किया है, तो आज उससे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब इस क्लाइंट के इनपुट्स भी आ चुके हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि एक लर्निंग हमें मिलती है। और दूसरा क्या है कि जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आई फील अ फीलिंग ऑफ कंपैशन, अ फीलिंग ऑफ लव फॉर यू, राइट? अब ये जो फीलिंग ऑफ लव है, ये फीलिंग तो मेरी है, राइट? तो जब हम बार बार शेयर करते हैं अपनी उस फीलिंग को, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो लव देन टेक्स यू टू न्यू हाइट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, न्यू हाइट्स ऑफ हैप्पीनेस, राइट? तो शेयर करने के लिए जो है ये दो फायदे रहते हैं। और
जो सुन रहा है बात को उसके लिए या तो हमें नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और हमें लगेगा हाँ ये तो मैंने भी सुना है, मुझे भी आता है। ये कह के हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, हमें ये देखना है कि अगर ये बात मुझे पता है लॉजिकली, तो क्या मैं उस बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया। बिकॉज आज के टाइम में आई डोंट थिंक नॉलेज का कोई बहुत बड़ा रोल है, या इट्स अ प्राइमरी, नॉट से कि नॉलेज का कोई रोल नहीं है, बट इट्स अ प्राइमरी रोल। ट्रांसफॉर्मेशन जो आती है वो इम्प्लीमेंटेशन से आती है। आज भी अगर मैं, जैसे मैं ओशो का शिष्य हूँ, आप सब जानते हैं, अगर मैं आज कोई ओशो का डिस्कोर्स सुनता हूँ या मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ या कुछ भी मैं देखता हूँ, तो मैं हमेशा यही देखता हूँ क्या मैं इस बात को अब तक इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया। राइट, तो शेयरिंग से जो है हमारा फ़ायदा होगा। तो मेरे दिमाग में एक जो आइडिया आया था कि हम इस प्लेटफॉर्म को अपनी शेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो चीज़ें हम शेयर करें जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, और कैसे हम उन टूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, और आपकी एक नई विजडम आई है। सो आई वांट दैट इफ वी कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म एज अ विजडम शेयरिंग, नॉट अ नॉलेज शेयरिंग बट अ विजडम शेयरिंग। और विजडम शेयरिंग में नॉलेज आ ही जाती है, क्योंकि बिना नॉलेज के विजडम नहीं आने वाली। तो अगर हम इसको एक विजडम शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म बनाएं, तो आई थिंक एक आप देखिए, अब आप लोगों से कुछ तो ऐसे हैं जिनके साथ बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, तो इतने टाइम में जो चीज़ें हमने सीखी हैं, क्या हम उसमें से हर चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? क्या हम उसको रिवाइज़ भी कर पाते हैं? जो लोग कर पा रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अगर हम इस ग्रुप में जब हम अपनी विजडम शेयर करेंगे, जब कोई और शेयर करेगा और हम उसको सिंसियरली पढ़ेंगे, तो क्या होगा, एटलीस्ट वो हमारे टूल्स भी जो हैं वो रिवाइज़ होते रहेंगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ माय आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। और बाकी आई एम वेरी ओपन। जैसे मैंने मैसेज में मैंने डाला था कि मेरा कोई बहुत बड़ा कोई एजेंडा नहीं है इसके साथ बनाने का, बट इट्स जस्ट अ फ्लो कि एक ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप को हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोगों के सजेशंस जो हैं दे आर ऑलवेज इनवाइटेड। हम यहाँ भी बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने उस ग्रुप के ऊपर भी हम अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, एनी ऑफ यू? तो जब हमने विजडम शेयरिंग की मैंने बात की, तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि मिस्टर सुभाष झकमोला ये बॉम्बे से हैं और मेरे साथ काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, ये और इनकी वाइफ दोनों ही। तो मैंने देखा सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव लिया अपनी विजडम को शेयर करने के लिए। देखो, ये मैं एक और चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि हम सब दूसरे से सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इनिशिएटिव लेके शेयर करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं मिस्टर सुभाष को जो है आई गिव अ रियली, आई वुड से इट्स अ कांग्रेचुलेशंस, एंड टू just open the first communication on this particular group, and it really needs the courage. आप सब लोग मुझसे तो बहुत फ्रैंक हैं, हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं। आप समझिए ये सब ही आप लोगों के, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। आज फर्स्ट टाइम ज़रूर मुलाकात हो रही है, लेकिन दे आर ऑल वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद मी, सो यू ऑल आर इनडायरेक्टली क्लोजली कनेक्टेड। अब बस अब डायरेक्ट कनेक्शन को हम इसको और हमें इस्टेब्लिश करते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो मिस्टर सुभाष ने जो पॉइंट जो डाला था, उसमें से कुछ तो हम लोग समझे हैं, बट इफ़ यू कैन एक्सप्लेन दैट व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू शेयर योर विजडम विद द ग्रुप, प्लीज शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच पंकज जी, आपने ये ग्रुप क्रिएट किया और हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके और हम ये कलेक्टिव विजडम से कुछ सीख सके, बिकॉज हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो हम लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। कई बार हमको लगता है कि हमारा ही प्रॉब्लम बड़ा है, लेकिन जब हम लोग सामने वाले का सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि नहीं, सामने वाले का भी प्रॉब्लम हमसे बड़ा है। मैं एक सेकंड आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुभाष आपने रेज किया है, क्योंकि मेरे पास जब कोई भी क्लाइंट पहली बार आता है, बहुत सारे लोगों का कहना होता है, सर आपने मेरे जैसा कोई केस देखा है क्या? क्योंकि हर एक को लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
तो सुभाष जी ने जो ये पॉइंट रेज किया है, आई रियली अप्रिशिएट, इट्स रियली दिस कैन ऑल्सो बी एन एडवांटेज कि हम सभी जो हैं नानक दुखिया सब संसार, ठीक है ना? सॉरी, चलिए आगे बोलते हैं सुभाष। So as I told in the group that we are all spiritual being and we are all connected. तो कुछ ना कुछ है पास्ट लाइफ कर्मा का जिसके वजह से हम लोग आज आपस में कनेक्टेड है सोसाइटी में. Today we are together, we are doing this meeting. Maybe it's some part of some karma only. And अगर हम लोग कोई रिलेशन में भी हैं, हस्बैंड वाइफ है या बच्चा है, जो भी है, हम लोग किसी ना किसी कारण से ही आपस में जुड़े हैं और वो जो कर्मास है उसको हम लोग भुगत रहे हैं. तो हमको उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो अगर हमें समझ में आ गया, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग, तो हमारे मतलब ये दुख तो रहने वाला है. जैसे सर ने अभी बताया कि हमारा जो ये लाइफ है, मतलब ह्यूमन बर्थ जो है वो तो दुखों से भरा है, बट हमको वो समझ में आ जाएगा कि हमको इसको कैसे एक्सेप्ट करना है. अगर कोई चैलेंज आता है या फिर कोई हम कुछ चाहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन है लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो हमको उस सिचुएशन में कैसे डील करना है वो हमें समझ में आता है जब हम हमारा मतलब अवेयरनेस लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है. तो मेरा पॉइंट वही था कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है, सामने वाला हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट हमारी थॉट्स, हमारा रिएक्शन वो हमारे कंट्रोल में है. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं वो मेरे को ऐसे मिले जिनको मैं जो झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कई बार 100 लोग एक झूठ को सच बोल रहे हैं लेकिन मुझे मालूम है कि वो झूठ है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था और कुछ पर्सनल चीजें हैं जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई है कि जो लोग झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझ में आ गया है कि अभी मुझे भी समझ में आ गया है. तो कई बार हमको मालूम होता है कि हमको नहीं मालूम होता है या सामने वाले को नहीं मालूम होता है, तो वो जो डोंट नो का जो ब्लाइंड स्पॉट का सेक्शन है वो हमारे लिए ओपन हो जाता है. तो अभी चैलेंजेस अभी भी है, लेकिन अभी मुझे मालूम है कि मुझे कैसे उनके साथ डील करना है, बिकॉज मैंने बहुत चैलेंजेस के साथ डील किया है. सर को मालूम है 1 साल मैंने कैसे निकाला, उसके बाद भी अभी भी चैलेंजेस हैं, बट नाउ आई नो कि भाई समाज को पता चल गया है कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं कौन से कॉन्शियसनेस लेवल पे हूँ, और अभी जो लोग मुझे चैलेंज करते थे उनको मैं चैलेंज कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज अननेसेसरी मेरा वो पर्पस ही नहीं है कि मुझे अपने आप को सही प्रूव करना है. बिकॉज कई बार क्या होता है, हम प्रूव करने के लिए जाते हैं और उसमें ही हम उनके लेवल पे चले जाते हैं. तो हमको उनके लेवल पर नहीं जाना है, हम जिस लेवल पे हैं हम उससे ऊपर प्रोग्रेसिव लेवल पे जाना चाहते हैं. तो हम वही हमारा पर्पस है. तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमको प्रोग्रेसिव लेवल पे जाना है, तो हमको ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो हमसे ऊपर हो, जो हमें ऊपर उठा सके. तो मेरा पॉइंट वही था कि हम लोग अगर लाइक माइंडेड लोगों के साथ में रहेंगे तो हम ऊपर जा सकेंगे, क्योंकि सब लोग ऊपर जाना चाहते हैं. बट अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें नीचे खींचना चाहते हैं या उनके लेवल पे खींचना चाहते हैं, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए. So this is my point. So what do you do? Good सुभाष. तो आप में से कोई भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मिस्टर सुभाष से, तो आई थिंक वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मिस्टर सुभाष. इन्होंने जो बोला है, जो इनकी बात से सहमत हैं, कोई डाउट्स हैं, कोई डिफरेंसेस हैं, कोई अलग ओपिनियन आप लोग रखते हैं, आई थिंक लेट अस आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम सुभाष. मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने मैसेज में भी लिखा था कि आपने जो कहा कि एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है. जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा बिहेवियर अपने आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है उस तरह से. बट ये जो एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है, मुझे लगता है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिव हूँ, जैसा मुझे लगता है हर सिचुएशन के साथ मैं बहुत ईजिली एडजस्ट कर जाती हूँ. बट कुछ चीज़ें ऐसी आती है लाइफ में जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, है ना. वैसी सिचुएशन में क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो करें जिससे वो एक नेचुरल प्रोसेस हो और हम चीज़ों को, मतलब एक जर्नी होती है. ऑल ऑफ अ सडन ऐसा नहीं होगा कि आज मैं सोचूं कि नहीं मुझे तो चीज़ें एक्सेप्ट करनी है जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है और ऑटोमेटिकली हो जाए. इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी. तो वो जर्नी हम कैसे स्टार्ट करें? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू प्रैक्टिस्ड इन योर आप जब बता रहे कि 1 साल आपका स्ट्रगल का रहा, जिसने आपको अभी इस लेवल पे पहुंचाया है दैट यू कैन ईजिली यू हैव इट इन योर हैबिट कि अगर कुछ हो भी रहा है, यू कैन इधर इग्नोर इट,
जैसा आपने बोला कि जो लोग नीचे खींचना चाहते हैं आप उनसे दूर हो जाओ, बट कई बार हम नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम हमेशा उनको आंसर देना चाहते हैं, वी वांट टू प्रूव आवरसेल्व्स कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, है ना। तो उसमें हम जो हमारा मेंटल पीस होता है दैट ऑलवेज गेट्स डिस्टर्ब। तो आपने क्या ऐसा किया दैट हेल्प यू टू डील विद द सिचुएशन? करेक्ट. So thank you for asking this question. Good question. So first thing is I'll say pause and reflect. तो सबसे पहले तो आपको सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करना है कि भाई दिस इज द रियलिटी. अभी उसमें आप सही हो गलत हो या सामने वाला गलत है सही है, टू लीव दैट एंड देन यू रिफ्लेक्ट ऑन इट कि आपने किया था और ये सिचुएशन में आप आज कैसे हो. तो आपको जो रियलिटी है वो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या इल्यूजनरी वे में वर्ल्ड में रहते हैं कई बार. तो क्या वो रियलिटी है वो हमको समझना है. जब एक बार हमको समझ में आ गया कि सामने वाले का ये नेचर है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज नेचर हम किसी का चेंज नहीं कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं. लेकिन अगर सामने वाले का वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल नहीं है कि वो हमको समझने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई अभी अड़के बैठ गया कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो ही सही है, तो बेटर एक्सेप्ट इट. ठीक है तुम सही हो. अभी आपको इंटरनली मालूम है कि आप सही हो, बट एक्सटर्नली आप ऐसे दिखाओ ठीक है तुम सही हो, और आप इंटरनली डिटैच हो जाओ उस सिचुएशन से. एक बार आप इंटरनली डिटैच हो गए उस सिचुएशन से, तो फिर सामने वाले को जो भी करना है वो करेगा. ठीक है एक महीना 2 महीना 3 महीना, कभी तो उसको वो एक रियलाइजेशन आएगा एंड यू एक्सेप्ट दैट पर्सन होल हार्टेडली, मींस यू लव देम. ऐसा नहीं कि मतलब आप क्योंकि वो गलत है इसके लिए मैं उससे नफरत करूं, वो नहीं करना है. यू जस्ट कीप ऑन लविंग दैट पर्सन एंड दैट लव विल ट्रांसफॉर्म. वो पर्सन किसी भी लेवल पे जा सकता है, आपको नीचे खींचने के लिए चिल्ला भी सकता है, सोसाइटी में सबके सामने भी बेइज्जती भी कर सकता है. आपको अपना कूल बना के रखना है. अगर आप कॉन्फिडेंट हो, एक बार पहले आपको रिफ्लेक्ट करना है एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि भाई मैं सही हूँ, तो फिर आपको डरने का जरूरत नहीं है. बिकॉज कई बार क्या होता है हम लोग वो फियर फैक्टर की वजह से भी कि समाज क्या कहेगा या मैं मतलब कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो गया, वो एक दैट इज रियल. मतलब ऐसा नहीं कि फियर जो है रियल फियर होता है, लेकिन फियर में भी 2 तरह का होता है. एक ऑथेंटिक फियर होता है और एक इनऑथेंटिक फियर होता है. तो कई बार हम लोग जो है इनऑथेंटिक फियर में वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं या गलत बात बोल जाते हैं. तो हमको ऑथेंटिक फियर जो है, जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं और सामने से गाड़ी आ रहा है, दैट इज ऑथेंटिक फियर. तो आपको ऑब्वियसली वहां गाड़ी के सामने नहीं जाना है, लेकिन आपको मालूम है कि भाई मैं ऐसा अंदर से मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है, लेकिन वो सही नहीं भी हो सकता है. आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे खिलाफ किसी ने कुछ साजिश की है या की है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता. तो आपको उस इल्यूजन से बाहर आना है, पहले तो उस सिचुएशन से बाहर आना है और सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट करना है. और आपको ये पहले कंफर्म कर देना है कि भाई मैं जो सोचता हूँ वो एकदम सही है. और उसके लिए आपको लाइक माइंडेड लोगों से ही सलाह लेनी पड़ेगी, जो आपके वेल विशर हो, जो आपको एकदम थर्ड ओपिनियन दें, मतलब आप जो आपके फेवर में मतलब आपको इम्पार्शियल वे में आपको गाइड करें. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे डॉक्टर साहब के साथ में मेरा मीटिंग हुआ था, फर्स्ट टाइम में मैंने उनको बोला था कि आई वांट अ थर्ड ओपिनियन, उसमें मैं भी अगर गलत हूँ तो आप मुझे बोलिए. और फिर डॉक्टर के साथ में मेरा पूरा 1 साल मीटिंग चला, उसमें उन्होंने भी मुझे काफ़ी चैलेंज किया और मेरा भी काफ़ी कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी हुआ बहुत. तो एंड मैंने उनको फुल ऑथोरिटी दिया था कि अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलत है तो आप मुझे बोलिए. एंड देन लास्ट में उनको भी जो रिफ्लेक्शंस मिले उनको भी समझ में आया कि नहीं सिचुएशन कुछ और ही है, क्योंकि उनको जिस तरह से बताया जा रहा था वो कुछ और ही था. तो वो एक समय आता है जब सच सामने आ जाता है, तो हमको वही जो सत्य की तलाश में जाना है. एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का प्रोसेस बोलते हैं, वो वैसा ही है. तो एंड नहीं है. हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बस अब हमने ये अचीव कर दिया, अब हम खुश रहेंगे. तो सो खुशी तो हमारे अंदर है, हमको उसको खुद ढूंढना है. कोई बाहर वाला हमको खुश नहीं कर सकता है. एक बार हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है. सही और गलत की बात नहीं है, हमारे कुछ सिद्धांत कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हमको अगर हमने समझ में आ गए कि ये सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, उनको हमको फॉलो करना है. बिकॉज समटाइम्स तो हमको यूनिवर्स के सामने सरेंडर करना ही पड़ता है. एक बार हम यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया और फिर यूनिवर्स जो है उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देता है. एक चीज मैं बोलूंगी, मैंने भी जब सर से फर्स्ट टाइम मैं गई थी तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन थी जहाँ पे देयर वर सर्कमस्टांसेस व्हिच आई वाज नॉट एबल टू एक्सेप्ट. आपने कहा कि एक्सेप्टेंस एंड यू डिटैच इंटरनली, बट एक्सटर्नली आप उस इंसान को अच्छे से बिहेव करो, प्यार करो. बट मैं ये चीज नहीं कर पाई. आई डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, बट बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, मीनिंग दैट कि मैंने सारे कनेक्शंस उस पर्सन के साथ काट दिए. एंड
इट हैज बीन लाइक अ फ्यू इयर्स नाउ। तो मैं वो नहीं कर पाई कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि उस पर्सन का यही नेचर है एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बिहेव लाइक दैट, और उसके उस बिहेवियर से मुझे प्रॉब्लम है। तो मैंने कंप्लीट अपना जो रिलेशन था वो ब्रेक कर दिया कि आज के बाद आई विल नॉट हैव एनी इंटरेक्शन विद दिस पर्सन, आई विल नेवर मीट हिम फिजिकली, कुछ नहीं होगा, सो दैट आई डोंट हैव टू फेस दोस सिचुएशंस। तो वही है कि मैं आप जैसे कह रहे हो ना कि आप उससे नॉर्मली मिलो, उसको लव करो, दैट आई वाज नॉट एबल टू डू। नहीं, आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मिलो, इट्स बेस्ट कि आपने कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया, आप उनके फिजिकली जाइए भी मत। और सिर्फ ये है कि अभी वो आपके माइंड में है, आपका मेंटल स्पेकुलेशन में कभी-कभी वो बात आ जाती है। पास्ट से अटैच होना है, पास्ट में जो हो गया ना, वो उसकी वजह से आपको, आप प्रेजेंट में सफर कर रहे हैं। तो वंस यू विल बी क्रिएट योर फ्यूचर, एक बार आपका फ्यूचर आपने समझ लिया कि आपका कुछ पर्पस होना चाहिए लाइफ में, वो पर्पस आपको अगर मालूम पड़ गया, आपने वो उसके हिसाब से अपना फ्यूचर क्रिएट कर लिया, तो आपका पास्ट खुद निकल जाएगा। पहले तो आपको पास्ट से बाहर आना पड़ेगा। अब अगर आप वो पास्ट में ही जीते रहे, तो भले ही आप कुछ भी प्लान करें, आप फ्यूचर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। तो जब वो आपका पास्ट आपको हॉन्ट करता रहेगा, तो आपको पास्ट में से पहले बाहर आना है। एक बार आपको पास्ट में से बाहर आ गए, तो फिर आप फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ में मिलना पड़ेगा। आपको अपना पर्पस क्या है, व्हाई, आपका आप जो सेपरेट हुए उसका रीजन क्या, आपका पर्पस क्या था, आप मेंटल पीस चाहते थे, दैट वाज द पर्पस। मुझे जो आपको समझ आ रहा है, ऑफ कोर्स वही है ना, बिकॉज अगर अनवांटेड कन्वर्सेशंस है व्हिच इज गोइंग टू हर्ट यू, देन व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दोस सिचुएशंस। सो इट्स बेटर कि आप उसको पूरा ही एंड कर दो, सो दैट इन फ्यूचर नथिंग लाइक दैट डायरेक्टली आपके पास ना आए, इनडायरेक्टली तो थिंग्स विल हैपन। वो तो होगा, अभी आपके सामने कोई कुछ बोलेगा नहीं, बट चीजें होता रहेगा, तो इग्नोर इट, उसको इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। तो अभी क्या है कि आप उनसे सेपरेट हो गए हैं, आप बिल्कुल अपना जो फोकस है अपना मेंटल पीस पे, आपके ग्रोथ के ऊपर आपको फोकस करना है, आपको लाइफ में मूव ऑन होना है। तो आपको लाइफ में मूव ऑन होने के लिए आपको जो अच्छा लगता है, आपका पर्पस क्या, आपने मेंटल पीस के लिए किया, लेकिन अगर आज भी आपका मेंटल पीस नहीं है, तो क्या है जो जिसकी वजह से आपको आज भी मेंटल पीस फील नहीं हो रहा है, या वो खुशी नहीं महसूस हो रही है जिसकी वजह से आप अलग हुए थे, वो क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। पहले तो उसको ऑथेंटिक वे में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज अगर आप खुद के साथ पहले ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिसिटी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर ये इनऑथेंटिसिटी आपकी लाइफ के आगे भी एरियाज में इम्पैक्ट करेगी। तो फर्स्ट यू एक्सेप्ट दिस ऑथेंटिकली कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी कुछ है, तो फिर आपको पहले उस पर वर्क करना है। सो फर्स्ट यू कंप्लीट योरसेल्फ विद द पास्ट। एक बार आप पास्ट से कंप्लीट हो गए, देन यू कैन क्रिएट अ फ्यूचर। तो डॉक्टर अनामिका, आप जो हैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है आपने अपने अंदर, लेकिन सुभाष जो है ही कैन बी अ मोटिवेटर कि अभी मैं और 2 स्टेप्स आगे जाके अपनी प्रॉब्लम को और बेटर तरीके से हैंडल कर सकती हूँ या सॉल्व कर सकती हूँ। गुड। थैंक यू सो मच सुभाष। Yeah, so anybody want to ask question from Subhash on this topic? Hi. Hello, Subhash. Hi, Anamika. And hi, everyone. So, I think मेरा जो review था, purview है on this is totally different from both of you. क्योंकि मेरे ऑफिस में भी I had some kind of tips with my colleague, and he went to a certain extent which was not right and not acceptable. So वो मैंने काफी टाइम तक झेला, just because I thought कि ठीक है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, बट उसके बाद वो नहीं हुआ ठीक, एंड देन आई हैड टू गिव हिम बैक उसी सेम लैंग्वेज में इन विच ही वाज डूइंग इट विद मी. सो नाउ वो सब करने के बाद आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी कंटेंट. आई फेल्ट कि जो मुझे सही लगा मैंने वो किया, एंड नाउ हम लोग दोनों सेम क्यूबिकल के मतलब ऑलमोस्ट आसपास ही बैठते हैं हम लोग, एंड देन आई एम ऑल्सो टॉकिंग विद हिम. सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है, बट आई एम वेरी कंटेंट एंड हैप्पी कि मैंने वैसा किया उसके साथ. सो आई थिंक माय purview is totally different from both of yours. No, it's not different, it's very perfect. You have done good job. मैं तो बोलूँगा आप now you are satisfied ना, you don't have any regret कि मैंने कुछ गलत नहीं किया. मेरा point वही था. वही अगर मैं नहीं कर पाती ना, मुझे ऐसा लगता है कि
यार क्या फायदा इतना अच्छा दिखा के, जो कम से कम मुझे सेटिस्फैक्शन मिले, मैं वो काम कर लूं। अच्छा दिखाना ही नहीं है। मैं आपको बताया ना, मैंने डॉक्टर के साथ में मेरा काफी झगड़ा भी हुआ कई बार। तो अच्छा बुरा का कोई बात ही नहीं, अपना जो मेरा सिद्धांत है और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं हूँ, आपको ऑथेंटिकली वो दिखाना है। तो आपको अगर कुछ गलत नहीं लगा स्टेट में आपने बोला, तो ऐसा नहीं अभी कृष्ण और अर्जुन ने जो बात किया उसके बाद युद्ध तो हुआ, तो अर्जुन ने तो बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं वो अच्छा बनना चाहता था, लेकिन भगवान ने बोला नहीं आपको युद्ध करना है। सो इट इज लाइक दैट ओनली। अगर गलत है तो गलत है, आपको गलत के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। वही मैंने बहुत दिन तक सोचा कि वेदर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज रियली गुड, मतलब वो उसको अफेक्ट ना करे। फिर मैंने पहले अपने बारे में सोचा कि मैं अभी तो इतने दिन से अफेक्टेड हो रही हूँ, छोड़ो यार, पहले अपने आप को देखो, उसके बाद में कुछ देखी जाएगी। तो ऑलरेडी यू आर एनलाइटेड पर्सन। आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, समझा अपने आप को, आपका रिएक्शन के पहले, उसके बाद फिर आपने रिस्पॉन्ड किया। आई डोंट नो मेरे जैसे और भी यहाँ पे जितने लोग हैं उन लोगों में से किसी ने किया है कि नहीं, सब अलग-अलग लेवल पे है। हाउ आई मैनेज। I think आप मैनेज कर पाए, others can also share their experiences about handling people. आई थिंक आई ऑल्सो एग्री विद वर्तिका। मेरे से भी कई लोग एक्सेप्ट नहीं हुए आप थे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं पल्लवी बोल रही हूँ सर। नहीं, मुझे तो पता है, सबको बताओ। मैं तो आपकी आवाज पहचान रहा हूँ, पहले आप लगती तो कैमरा ऑफ है, तो आपकी शक्ल तो नहीं देख पा रहा कोई तो। अरे बहुत बुरी दिख रही हूँ सर अभी। कोई बात नहीं। अपना नाम अपने का इंट्रोड्यूस कर दो, फिर आप शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। ठीक है। हाय एवरीवन, आई एम पल्लवी। आई हैव बीन विद सर फॉर द लास्ट 2 years। ये सर ने भी मुझे बोला है दैट यू नो वी रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम द सिचुएशन एंड वी डोंट लेट द एक्शंस ऑफ अदर्स अफेक्ट अस। ही आल्सो आस्क्ड अस कि हम अपने एक्शंस पे भी वर्क करें। सो आई रियलाइज कि हाँ, मे बी मेरी तरफ से कुछ गलतियां हुई होगी जिसकी वजह से सामने वाला सर्टेन वे में रिएक्ट कर रहा था, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट there were certain people I just couldn't forgive. So in the end, what really helped me is to just learn to detach that किसी के presence या absence से मुझे फर्क ही ना पड़े. Like I should be so content with myself. I should be so joyful and happy from within that you know all these things should stop bothering me. तो मैंने अब eventually cut off धीरे धीरे करके कर लिया। और लेकिन 1-2 पर्सन ऐसे थे जिनके साथ मुझे अच्छा रहना पड़ा बिकॉज हमारे रिलेशंस ऐसे यू नो कई बार हम एक्सटेंडेड फैमिलीज में ऐसे होते हैं where you just cannot absolutely cut off। तो वहाँ पे आई इम्प्रूव्ड थोड़ा, मतलब सामने वाले को दिखाने के लिए मैंने अपना थोड़ा एक्शन थोड़ा बदला कि यू नो आई डोंट एंड अप हर्टिंग एनीबॉडी, बट इवन देयर आई वाज वेरी केयरफुल ऑफ यू नो कि ज्यादा अटैच नहीं होना है बिकॉज आई नो ये बंदा सामने वाला कैसा है। सो आई थिंक दैट वर्क। ग्रेट पल्लवी। हाय अश्विन, कैसे हैं आप? जी सर, नमस्ते सभी लोगों को, गुड इवनिंग। गुड। चलिए, तो और कोई अपने सर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ अश्विन, बताओ। आपके चेहरे से लग रहा था कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, बताएं अश्विन। अश्विन जो है ये पीएचडी कर रहे हैं कुछ सेमीकंडक्टर्स में, और कुछ नया ही ये दुनिया को देने वाले हैं, राइट? तो बताएं अश्विन। सो आई एम अश्विन वर्मा फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स। मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी 5th ईयर चल रहा है। तो मैं एक्चुअली जब सर के साथ आया था, जब मेरा सिचुएशन था तो वो तो बहुत खराब था, और मैं उनसे काउंसलिंग लिया तो धीरे धीरे मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर काउंसलिंग खत्म हुआ है। अभी मतलब जो मैं था और आज जो हूँ बहुत डिफरेंस है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को, प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरा किस चीज के लिए मैं वैसे था और क्या क्या चेंजेस हुआ जिसके वजह से लोग मेरे को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। मैं देखा कि नजरिया लोगों का चेंज हो रहा है और मेरे अंदर क्या कमी था। तो ये चीज को मैं आपको 5 मिनट में थोड़ा शॉर्टली बताऊंगा कि इससे तो मैं सीख रहा हूँ ना कि पहले क्यों नहीं हो पा रहा था, अभी क्यों हो रहा है, क्यों मन प्रफुल्ल है, सब सारी चीज सही है। तो मैं ये बोलूंगा ये तो बहुत बड़ा जर्नी था, और मैं पंकज सर को बहुत इधर उधर कर लिया था, सारी ये हुआ वो हुआ मैसेज करके, वो बहुत वो देखे हैं वो सारा चीज। तो अभी मैं आपको बोलूंगा, मतलब आपके जानकारी के लिए, जो मेरे अंदर चेंज हुआ मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि ये जानने का चीज है कि देखिए ऐसे भी होता है बहुत सारे सिचुएशन में हम गलत होते हैं, लेकिन हम पास्ट ये से, मतलब आप जैसे बहुत ऑथेंटिक थे पहले, लेकिन अब आप ऑथेंटिक नहीं हो। आप कुछ मेंटल मतलब सिचुएशन, आप कुछ इंड्यूस हुआ है, कुछ हुआ है, आप अभी उस तरफ काम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन पास्ट का जो मेमोरी है, मतलब आप जो 3-4 साल पहले जैसे कर रहे थे और आप जितना ऑथेंटिक थे, उसको अभी आप बोल रहे हो कि मैं तो बहुत ऑथेंटिक हूँ, लेकिन आपका सारा चीज बाहर से चेंज हो गया है, आप अंदर से नहीं जान पा रहे हो। तो आपको तो लोग बोलेंगे ना, कोई आएगा कुछ बोलेगा कि आप गलत हो,
लेकिन तो वो ये भी जरूरी है आप खुद को अनबायस्डली देखना, मतलब लोगों के पर्सपेक्टिव से, क्या मैं सही हूँ सीरियसली, कि क्या मैं सही से काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ये एक चीज है, ये पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम हम गलत होते, कुछ टाइम मतलब ये लोगों के ऊपर भी हैरी करता है, कुछ हिसाब से हम गलत भी रहते हैं, आ जाते हैं गलत ट्रैक को, लेकिन हम प्रीवियस मतलब हमारा जो पास्ट था उसको लेके उस वहां पे हम अच्छे पर्सन थे, ऑथेंटिक थे, हमारा जो मोटो है बहुत हाई मोटो है, तो जो चीज होता है तो इसको लेके भी हम लोग एक ईगो, सीडो ईगो बोल सकते हैं, वो पैदा होता है, जिसकी वजह से आप भी गलत हो सकते हो, तो वो पहले देखना पड़ेगा। और क्या होता है, ये भी मैं चीज नोटिस किया, मतलब मेरा कुछ गलती था जो मैं देख पाया कि हाँ हाँ ये मेरा गलती है, ये सब है, तो ये एक चीज है। और एक चीज आप जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोल रहे हैं, फियर के बारे में बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज है, ऐसा भी आपको मैं बोल सकता हूँ मेरे लाइफ कंडीशन से, कि आप मानो आप किसी रिश्ते में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्टली रिश्ता पैदा कर लिए हो, मतलब रिश्ता तो है लेकिन रिश्ता आप रखोगे नहीं रखोगे उसमें आप बहुत कॉन्फ्लिक्ट में हो, तभी क्या करेगा वो धीरे धीरे जब वो उस चीज से आप रहे हो पूरा कॉन्स्टेंटली कुछ ईयर्स भी रहे हो या कुछ ऐसे चल रहा है, तो वो सेम कॉन्फ्लिक्ट आपको बाकी चीज में भी दिखाई जाना पड़ेगा, मतलब जो आपका जो प्रोफेशन में है उसमें भी आपका कमी आएगा और वो कॉन्फ्लिक्ट वाला ही आएगा। बहुत सारे चीज में फियर भी ऐसा है, आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को मन ही मन फियर कर रहे हो, लेकिन वो चीज धीरे धीरे रिफ्लेक्शन होगा सारे रिलेशनशिप में, सारे जगह में आपका फियर आ जाएगा। तो ये भी एक चीज है नोटिस करना कि एक ओरिजिन इसका अलग है, लेकिन वो हर जगह डिफरेंट ये से सेम इमोशन वो स्प्रेड हो रहा है, तो वहां से जब उसको मिटा दोगे तभी यहाँ पे भी मतलब सही हो जाएगा। ये तो हुआ था, क्योंकि ये सब हुआ इसलिए मैं खुद के अंदर इंप्रूवमेंट देखा कि ये एक चीज मतलब खुद आप गलत भी हो सकते हो किस चीज में, तो आप ये चीज है कि जो फियर है, जो आपको मतलब जो चीज आ रहा है, एंशियसनेस जो चीज आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर कहां से आ रहा है, कुछ मतलब आप मतलब वही तो मैं बोल रहा कि आइदर वो हमें ग्रुप में लिखा था, आइदर आपको आवर्सन कर रहे हो, सिचुएशन से बाहर आ जाने की कोशिश कर रहे हो, और आइदर कुछ क्रेविंग से कि नहीं मेरे को ये पाना है ये पाना है, तो ये दोनों सिचुएशन जब हावी हो जा रहे हैं आपके ऊपर, पूरा सिचुएशन से हावी हो जा रहे हैं, तभी आप ये चीज में फंस जाओगे, कुछ चीज में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कुछ चीज में फियर आएगा, ये सब चीज, और वो ज्यादातर मैनिफेस्ट होता रहेगा अगर उस चीज को नहीं मिटा रहे हो या उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हैं, ये एक चीज है। और एक चीज जो मैं देखा काउंसलिंग के टाइम भी, आप मतलब पहले 10 साल जिए हो, फिर आप पंकज सर के पास या किसी के पास जा रहे हो, मतलब 10-12 साल जी के कि उनके तरफ से देख रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा ये है, आप तो एक तरफ ओपन अप हो जा रहे हो कि हाँ सर जो बोलेंगे वो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा करके, लेकिन आपका जो पास्ट इंप्रेशन से जो चीज का पकड़ के रखे हो, जिसलिए आज आप पूरा उस चीज मतलब यहाँ पे मतलब कुछ इलनेस में जा रहे हो, कुछ चीज में जा रहे हो, उसको भी आप नहीं छोड़ रहे हो। जैसे सर बोलते हैं कि एक तो दरवाजा खोल दिया, लेकिन दूसरे दरवाजे को ही खोलना है कि जो अंदर है वो भी चला जाएगा, और वो रहेगा तो वो आके जस्ट आपको ये करके फिर चला जाएगा, मतलब जो नया चीज आ रहा है जिससे, तो वो एक बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन था मेरे लिए, तो था वो था ये चीज था। फिर आप बहुत रिजिड हो जाते हो, पर्टिकुलर एक वे में आप काम करते जा रहे हो, पर्टिकुलरली जो लोग कुछ मेंटल एलिमेंट में जाते हैं वो बहुत रिजिड हो जाते हैं चीजों को लेकर, बहुत ही लॉजिकल हो जाते हैं, तो ऐसा बहुत सारी जगह लॉजिक भी काम नहीं करता है। यू विल बी इलॉजिकल, देन यू कुड, मतलब आप कुछ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीजों को देख सकते हो। अगर आप लॉजिकली जाओगे कि मैं तो सही हूँ तो वो नहीं हो पाएगा। तो लोग जब आपको एक्सेप्टेंस, लेकिन ऐसा होता है कि आपके अंदर क्या हुआ, अभी मेरे पास फियर है, मेरे पास एंशियसनेस है, हाँ ग्रैटिट्यूड का भी कमी हो जाता है। मानो मैं बहुत फियरफुल हूँ, बहुत हूँ, आप आके मेरे को हेल्प करके अभी चले गए, मैं बोल रहा हूँ लाइफ सिचुएशन, हेल्प करके चले गए, अभी मैं हेल्प का अभी सोचूंगा नहीं, मैं सोचूंगा हाँ मेरा फियर कम हो गया, मैं खुद के अंदर इतना चला गया हूँ, अंदर चला गया हूँ, कोई हेल्प करके जा रहा है, ग्रैटिट्यूड के लिए भी कुछ नहीं है, तो समझ पा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड का भी कम अपने आप हो जाता है, क्योंकि आप अपने अंदर हो। जब थोड़ा हल्का बनोगे तभी कोई हेल्प करके जाएगा, आप बोले हाँ आप हेल्प किए हो इतना, तो आप उनको बोलोगे, वो ग्रैटिट्यूड भी चला जाता है। और जो लोग खुशी में उनका ग्रैटिट्यूड अपने आप आ जाता है, ये भी ग्रैटिट्यूड का लॉस हो जाता है, ये फियरफुलनेस ये सभी से। वो एक चीज में सोचे कि हाँ जब ये हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ बाकी लोगों को तो अलग है, जो नॉर्मल लोग हैं वो देखेंगे कि अरे मैं उसको कल हेल्प करके गया, वो तो मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन वो सोच नहीं पाएंगे आप कितना फ्रस्ट्रेशन के अंदर जा रहे हो, कुछ जा रहे हो, तो आप अपने अंदर इसे जीना शुरू कर रहे हो, आप बाकियों को भी, बाकियों का पर्सपेक्टिव पूरा भूल जाते हो। तो ये एक चीज मैं नोटिस किया जो मेरे पास नहीं है, तो लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ा। अभी क्या हुआ, जो पहले पास्ट लाइफ में मतलब 5-10 साल लोगों का एक्सेप्टेंस इतना नहीं था, अभी जब आ रहा है वो अंदर एक खुशी दे रहा है, तो खुशी में यहाँ ढूंढ रहा था कि लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए, लेकिन मैं फियर लेके घूम रहा हूँ, मैं ये लेके घूम रहा हूँ, ये चीज को जब मैं पकड़ूंगा, मेरा एक्सेप्टेंस चाहिए, लोग मैं अच्छा हूँ करके अगर बोल देंगे मैं खुश हो जाऊंगा, ये चीज था सीरियसली, ये मेरा फॉल्ट है मतलब।
तो अब एक्सेप्टेंस भी कहाँ से आई, ये सब चीज जब चला गया, ग्रेटिट्यूड आया मेरे पास, खुशी आया, लोगों को देख पाया ब्रॉडर सेंस से, तो अपने आप लोगों का एक्सेप्टेंस मिल गया। अभी तो मतलब बहुत सारी चीज सही हो गए। तो ऐसे बहुत चीज हम जैसे भिखारी जैसे घूमते रहते हैं, कुछ चीज हमारे पास नहीं है, वो आता है ईगो जैसे बाहर कि मैं तो सही हूँ। कैपेबिलिटी की भी बात कर लो, मेरा खत्म हो गया कि मैं कैपेबिलिटी का भी बात कर दूंगा, कोई आके मेरे को नेगेटिव कमेंट पास करके चला जाएगा। अगर मैं इनकेपेबल हूँ या मेरा कॉन्फिडेंस लो है, तभी मैं उसको पकड़, नेगेटिव कमेंट्स को मैं पकड़ लूंगा, वो क्यों ऐसे बोल के गया, मैं उसको साबित करूंगा। जो रियल में कॉन्फिडेंट है, जो काम कर सकता है, उसको कोई बोल के जाएगा, ठीक है, उसका ये आएगा, मतलब क्या, आप उसको थोड़ा श्रद्धा प्यार से देखोगे, अरे तू मेरे को मतलब आप मन ही मन तो जान नहीं पाया, तो ऐसे बोल के चला गया, तो ऐसे सोचोगे। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं, आप बोलोगे हाँ मैं तो प्रूव करके देखूंगा, और आपका ज्यादा टाइम उसमें ही वेस्ट हो जाएगा कि मैं लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा करके। तो ये सब चीज कमियां था जो धीरे धीरे मैं सीख पाया। तो ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं हंस पा रहा हूँ आपके चीज को। मतलब वही है, पंकज सर के बात भी ले पाऊंगा, उस पहले ले रहा था लेकिन खुद को छोड़ता नहीं था। हम लोग को एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए ज्यादा हैंकर करते हैं, तो हमको इंटरनली सेटिस्फाइड रहना है। अगर हम अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे तो एक्सटर्नल वैलिडेशन डजंट मैटर। Right. So anyone wants to share his experiences or ask question from Aswin? अश्विन ने मेरे साथ जब जर्नी किया है, ही इज़ वन ऑफ दी वेरी कंसिस्टेंट पर्सन जिसने अपनी काउंसलिंग्स, माइंड थेरेपीज रेगुलरली की। तो उसका जो इनटेक है और जो अपने अंदर उसने जो चेंजेस किए हैं वो ऑब्वियसली बेटर हैं और फिनोमिनल है। मतलब यू नो यू कैन रियली अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट ही हैज़ ब्रॉट इन हिम। तो अगर हम कोई क्वेश्चन अश्विन से पूछना चाहते हैं या आप लोग कोई और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, चलिए। तो आप लोगों ने अपना जो शेयरिंग की है, अगर या समवन वांट्स टू शेयर समथिंग। यस सर, सॉरी, माय नेम इज उद्भव। तो मैंने सर के साथ काउंसलिंग की थी फरवरी में, लास्ट मंथ फॉर 5 सेशंस और सो, बट मुझे उनका काफी अच्छा लगा उनके साथ इंटरेक्शन करना। तो इसके रिगार्डिंग ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, बिकॉज कुछ केसेस में तो यू कैन जस्ट सिंपली इग्नोर, एंड एक्चुअली मेन चीज तो यही होती है कि आप अपना इंटरनली काम करो एंड सेल्फ डेवलपमेंट में काम करो, कि नहीं तो फिर आप दूसरे जगहों पे ध्यान दोगे, देन आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका तो सेल्फ ग्रोथ हो नहीं रहा है, वो अपना काम किया जा रहा है दूसरा बंदा। तो फिर यू हैव टू लाइक स्टे फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। बट लाइक देयर आर लाइक सिचुएशंस, लाइक फॉर एग्जांपल जब ऐसा नेगेटिव चीजें आपके उस, जैसे फॉर एग्जांपल इन ऑफिस यू हैव समटाइम्स योर मैनेजर्स who would be like a little like उनके साथ थोड़ा आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो that is totally fine कि we have to be like self aware कि भाई हमारे तरफ से गलती ना हो, but you can't figure out कि जो दूसरा बंदा है he's just saying negative things out, मतलब उसके अंदर कुछ नेगेटिव चीजें है वो निकाले जा रहे हैं मेरे पे। तो how do you like you can stay silent, you won't say anything and you will just agree with him, but there are sometimes situations where you have to like take an action जो कि conflict, there are chances कि conflict होने वाला है। Like I'm taking action for myself, I'm not like causing harm to anyone, but that will 100% create conflict because of because दूसरे बंदे के अलग मतलब आपसे expectations है ये और whatever it is। So what do you do in such situations जहाँ पे conflict होने वाला होता है? Anyone would answer this question? Yeah, I think for conflict management, we need to work on emotional intelligence and needs and expectations of people. तो सामने वाले का needs and expectations क्या है पहले तो वो समझना पड़ेगा। अगर आप सेम लेवल पे आ जाते हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तब तो कोई इशू नहीं है, बट पहले वो समझना पड़ेगा। सो वो अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगा। और सामने वाले का क्या टेम्परामेंट है, उसका नेचर क्या है, वो चीज भी समझनी पड़ेगी। Okay. मैं अभी जो अब सामने वाला बंदा सामने वाला बंदा लाइक अगर ऐसा उसका है कि he doesn't even wants to hear
and he's like my way or the highway kind of personality, तब you have to. वो तो फिर अगर ऐसे कोई एरोगेंट लोग हैं तो फिर तो आपको अपना जो एक्शन लेना है, you start searching somewhere else and so that is the only option. आपके कंट्रोल में आपको करो. आपको ये भी देखना है कि वो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं या सारे लोगों के साथ. Pretty much सारे लोगों के साथ. But सारे लोग भी kind of situations में stuck है. So not a good place to be, but ठीक है. अभी like I have to handle that personality for. सारे लोगों में जो अच्छा परफॉर्म दे रहा है वो आप उससे सीख जाइए. जो प्रैक्टिकल सेंस में बोल रहा हूँ, मतलब वहाँ पे जो नहीं बिल्कुल एकदम. चलो, आप लोगों ने जो डिस्कस किया है, लेट मी जस्ट ट्राई टू सम इट अप कि हमें जब इंटरेक्ट करना है, अलग अलग लोगों से हम इंटरेक्ट करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा, जो अश्विन ने इस पर बहुत अच्छे से इस पॉइंट को हाईलाइट किया है, वो ये है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. क्योंकि अगर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हाथ पे ज़ख्म है और अगर पंखा चलता है तो पंखे की हवा की कोई इंटेंशन नहीं है मेरे ज़ख्म को दर्द देने की, लेकिन मेरे हाथ में दर्द होगा ही होगा. और हम पंखे को गलत कहेंगे, अगर मेरे शरीर का कपड़ा टच करता है तो ज़ख्म में तो दर्द करेगा, और हम जो है अदर ओरिएंटेड हैं, दूसरे पे फोकस करते हैं, हम कपड़े को गलत कहते हैं. तो सबसे पहली चीज़ जो अश्विन ने जो यहाँ पे हाईलाइट की है वो बहुत फंडामेंटल है, फाउंडेशनल है, कि पहले अपने वूंड्स को पहचानें. अगर आपके अपने फियर्स हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपने लैक ऑफ लव है, लोनलीनेस की फीलिंग है, कोई गिल्ट है, कोई भी अगर मेरे एक नेगेटिव इमोशन है, तो मैं उस इमोशनल वूंड से मैं हर्ट होऊंगा ही होऊंगा. तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो मैं आज दूसरे से इंटरेक्ट करके या दूसरे के बिहेवियर को एनालाइज करके जो मैं फील कर रहा हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे की वही इंटेंशन हो. जैसे बोलते ना कि स्टीफन कवी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि जब हम एक फ़ोटो है सपोज हमारे सामने, और अगर हम ये बोलते हैं कि फ़ोटो गंदी है, तो उससे पहले ये चेक कर लें क्या मेरा स्पेक्स क्लीन है कि नहीं है. बहुत चांसेस ये होते हैं कि मेरे स्पेक्स पे भी डस्ट हो सकता है और मैं मूर्ति को गंदा या फोटो को मैं गंदा कहता हूँ. तो सबसे पहला पॉइंट अश्विन, विच इज़ वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस, कि सेल्फ अवेयरनेस होना, अपने कौन कौन से मेरे इमोशनल वूंड्स हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, हमें पहले उन पर काम करना ज़रूरी है. और अश्विन ने क्योंकि उन पर काम किया, इसलिए उसने देखा कि जिन लोगों के साथ इसके पिछले 10 साल से चीज़ें ख़राब चल रही थी, बेटर होनी शुरू हो गई. क्यों? हमने आँख का चश्मा साफ किया, फोटो तो हमें साफ दिखाई देने लगी. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा जो आई थिंक पल्लवी ने रेस किया था, कि हमें दूसरे को समझने की अब ज़रूरत है. अब बहुत बार क्या होता है कि अगर दूसरा इंसान मुझसे डिफरेंट है, मुझसे डिफरेंट सोचता है, तो वो गलत तो नहीं हो जाता. जैसे एक एग्जांपल मैंने आप सभी लोगों को दिया होगा कि 4 फ्रेंड्स अगर हम एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं और पीछे से कोई आया और गलत तरीके से ओवरटेक कर जाता है, अब एक आदमी का जो बिहेवियर होगा इस सिचुएशन वो होगा, वो उसको ओवरटेक करेगा. दूसरे का होगा कि अवॉइड करेगा कि जाने दे यार, कोई बात नहीं. 90% लोगों को कोई सेंस ऑफ ड्राइविंग नहीं है. तीसरा इंसान जो है खिड़की खोल के चिल्लाएगा. चौथा बोलेगा गाड़ी लगा, इसको मारना भी है. अब पॉइंट ये आता है इन चारों में से सही कौन है. और मेरी नज़र में बाकी सारे 3 लोग जो हैं वो गलत हैं. जो गुस्सा कर रहा है उसकी नज़र में हर वो इंसान गलत होगा जो गुस्सा नहीं करता. राइट. तो पहला पॉइंट अश्विन वाला है कि अपने ऊपर काम करें, अपने इमोशनल वूंड्स को पहचानें, हील करें. दूसरा पॉइंट आता है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ओपिनियन के, बिना किसी प्रेजुडिस के हम उसको पहले समझने की कोशिश करें. उसके बाद फिर डॉक्टर अनामिका ने पॉइंट रेस किया, वर्तिका ने रेस किया और सुभाष ने अपना अपना एक्सपीरियंसेस रेस किए हैं. ये तीनों को अगर मैं कंबाइन करके मैं क्या बोलना चाहूँगा कि लाइफ जो है वो सेम नहीं है हर जगह. हमें ये देखना है कि किस सिचुएशन में मुझे लड़ना है, किस सिचुएशन में मुझे झुकना है, किस सिचुएशन में मुझे अवॉइड करना है. कृष्ण जो हैं वो हमेशा युद्ध में खड़े रहते हैं, लेकिन एक नाम उनका रणछोड़ दास भी है जो कि युद्ध भूमि को पीठ दिखाकर भाग गया. अभी थोड़े दिन पहले ही जो है कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं कि ये झगड़ा अवॉइड हो जाए, लेकिन जब अर्जुन जो है उसको छोड़ने की कोशिश करता है और भागता है, अगर अर्जुन भाग जाता तो युद्ध नहीं होता. जब अर्जुन भागता है तो 18 अध्याय गीता चलती है, और भी चल सकती थी, लेकिन अर्जुन को खींच के फिर वो युद्ध कराते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि
थैंक्स टू वर्तिका, डॉक्टर अनामिका एंड सुभाष एंड ऑफ कोर्स पल्लवी ऑल्सो, जिसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। आप चारों ने क्या किया, आप चारों की मुझे तो पता है एंड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद एवरीवन, लेकिन आपने जो किया है वो अपनी सिचुएशन में बेस्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज दूसरा इंसान करेगा तो उसको वही रिजल्ट मिलेगा जो आपको मिला है, या आप उसी चीज को किसी दूसरी सिचुएशन में करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लाइफ इज डायनामिक। अभी अर्जुन जो कृष्ण जो है युद्ध में जाने से पहले कसम खाते हैं कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब वो देखते हैं कि अर्जुन ठीक से लड़ाई नहीं लड़ रहा है तो वो सुदर्शन चक्र भी उठा लेते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अपने ऊपर काम करें। दूसरा पॉइंट, दूसरे को समझने की, दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, और इसके बाद जो हमें उस सिचुएशन में बेस्ट लगता है, झुकना भी बेस्ट हो सकता है, अवॉइड करना भी बेस्ट हो सकता है, लड़ना भी बेस्ट हो सकता है। बिकॉज लाइफ इज फ्लूइड, लाइफ इज डायनामिक, इसलिए हमारी स्ट्रेटेजीज सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होती जाएंगी। हमारी पर्सनैलिटीज अलग हैं, पर्सनैलिटी के हिसाब से भी हमारी अप्रोच अलग हो जाएगी। सामने वाले के साथ मेरा रिलेशनशिप अलग है, कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप है, कोई मेरा फैमिली है। अब सपोज मेरा हस्बैंड मेरी वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन चल रहा है, मतलब मैं उल्टा बोलता हूँ, जैसे लेडीज़ हैं, क्योंकि नॉर्मली तो आप लोग इन लॉज के साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में। अब एक लेडी है, कोई शादी करके आई, अपने हस्बैंड के साथ तो अच्छा रिलेशन चल रहा है, लेकिन अभी इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता। और जो एग्जाम्पल वर्तिका ने दिया कि मेरे साथ में क्यूबिकल में बैठता है, 2 बार 3 बार सुन लिया कि भैया ठीक है चल कोई नहीं माना तो उसी टोन में रिप्लाई किया उसको। अब वो ऑफिस में है, वो टोन तो वहाँ पे काम कर सकती है, लेकिन वो टोन शायद आपको घर में अपने इन लॉज के साथ काम नहीं करेगी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ से हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ें कि सिचुएशन के हिसाब से हमें अपना एक स्ट्रेटेजी बनाकर काम करना है। और सुभाष ने इस पॉइंट को अच्छे से रेज किया था कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच हमारा होना चाहिए कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप, राइट? तो आई थिंक डज इट गिव यू अ बेटर क्लैरिटी? क्योंकि यहाँ पे आपने जिससे भी जो सुना है वो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी आपकी सिचुएशन में भी काम कर जाए। सो द कॉन्सेप्ट यू हैव टू सी एंड देन डिजाइन योर ओन स्ट्रेटेजी। वहीं से तो विजडम आती है, टूल तो एक ही है, वहीं से विजडम आती है। या उद्धव, यू वांट टू शेयर समथिंग? यही बेसिकली फ्रॉम व्हाट ऑल डिस्कशंस वी हैड, इस पे मेरे को तो यही लगता है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू हैव टू टेक एन एक्शन जो कि आपके लिए भी सही हो और सामने वाले के लिए भी सही हो। एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में तो लाइक फाउंडेशनली तो व्हाट अश्विन सेड वो बेस्ट रहता है, बट लाइक देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर लाइक यू हैव टू बी लाइक वर्टिका एंड लाइक मतलब हर किसी का अपना अपना सिचुएशन होता है, तो उस बेसिस पे यू हैव टू टेक अ डिसीजन। द थिंग इज कि वही होता है कि ये इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ, और फिर आपको पूरी क्लैरिटी नहीं होती है कि यार ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड मतलब ऐसा पॉइंट आता है कि यू हैव टू, जैसे अर्जुन को शस्त्र उठाने पड़े थे, आपको भी लाइक शस्त्र उठाने होते हैं, फिर काम करना होता है, फिर बाद में पता चलता है कि इसमें मैं आपको क्या होता है। बोलूंगा कि आप जो बोल रहे हैं, दिस इज द थर्ड प्रायोरिटी। The first priority is to first validate do you have any emotional wounds, क्योंकि अगर आपने अपने इमोशनल वुंड्स पर काम नहीं किया और दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश नहीं की, जो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी माना है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो थर्ड प्रायोरिटी में आप जो डिसीजन लेंगे, जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो गलत निकलेगी ही निकलेगी। राइट? क्योंकि थर्ड प्रायोरिटी पे को समझना बड़ा आसान लगता है कि यार ठीक है, इसका मतलब मुझे जो ठीक लग रहा है मैं कर लेता हूं, लेकिन जो आपको ठीक लग रहा है वो ठीक है, ये कौन वैलिडेट करेगा? ये तब वैलिडेट होता है जब मैं अपने अंदर इमोशनली वुंडेड नहीं हूं, मेरे हाथ में चोट नहीं लगी है। अब मैं उस हाथ से ताली भी बजा सकता हूं, उस हाथ से मैं बॉक्सिंग भी कर सकता हूं, वॉलीबॉल भी खेल सकता हूं, लेकिन मेरे को दर्द नहीं होगा। तो मेरे वुंड्स हैं कि नहीं है? एंड उद्धव, आई विल सजेस्ट कि आपको अपनी काउंसलिंग कंटिन्यू करना चाहिए आपको, ताकि आप अपने अंदर के जो अपने जो वुंड्स हैं इमोशनल, उन पर पहले काम करें। दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। देन सेकंड प्रायोरिटी कम्स इफ पीपल आर नॉट बिहेविंग लाइक मी, it is not necessary that they are wrong.
Yeah. वो पॉइंट आता है सेकंड प्रायोरिटी इन द अंडरस्टैंडिंग। जब ये दो चीजों में आप इंप्रूव कर पाते हैं तो तीसरी चीज के लिए एफर्ट करना ही नहीं पड़ता। आई थिंक अश्विन कैन वाउच फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस कि जहां हमने इन दो चीजों पर काम किया अश्विन के साथ, तीसरी चीज मुझे इसको सिखानी नहीं पड़ी, वो स्पॉन्टेनियसली आने लगी। व्हाट डू यू एग्री अश्विन और नॉट? मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाता है कोई तो नहीं। राइट। चलिए, मैं अब एक सवाल सुभाष से मेरा था जो आपने मैसेज डाला था, उससे पहले मैं मौका देना चाहूँगा। हमारे एक नए फ्रेंड हैं जो आज ही मेरे साथ जुड़े हैं और जिनका नाम है मिस्टर हिमांशु भट्ट। मिस्टर हिमांशु भट्ट आज मुझसे पहली बार मिले हैं और कभी मुझे जितना उनके बारे में पता लगा है, he has been through a very challenging life and he is looking for happiness in his life, confidence and all जो हम सब लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो हिमांशु जी, मैं आपको ये प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ कि आज आप अगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछना चाहते हैं इस प्रोसेस के बारे में, मेरे बारे में, या whatever, I mean any question, so you can ask। क्योंकि जब हम किसी एक जर्नी पे चलते हैं, हमारी काउंसलिंग की जर्नी जो है छोटी नहीं होती है। अश्विन आई थिंक साल भर का उन्होंने जिक्र किया है, सुभाष ऑल्सो वाज देयर विद मी रेगुलरली फॉर आई थिंक अ ईयर और मोर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु। मैं आज फर्स्ट टाइम सर से मिला तो मेरे लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मेरा अच्छा खासा बिजनेस था, फैक्ट्री थी। अभी जस्ट जुलाई में वो ड्यू टू सम रीजंस वो क्लोज हुआ, बंद हुआ। बड़े चैलेंज है लाइफ में। अब जॉब करना, जॉब बेसिकली सर के पास आया इसलिए था कि मुझे कोई जॉब मिला। जॉब तो अच्छा मिला है, हायर पोजीशंस मिली हैं, बट कभी आज तक लाइफ में कभी किया नहीं है। फर्स्ट स्टेज एंटरप्रेन्योर हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप किए, सब कुछ किया, पर लास्ट 2-3 साल से एकदम लॉसेस में चला गया और वो गया। तो बस यही था, सर के पास आया था कि भाई कैसे करूं, मतलब आगे क्या करना चाहिए। नहीं, इन्होंने, सर ने आज बड़ी अच्छी बात बोली कि आप अपने आप को मत देखो, पोजीशन को देखो। बेसिकली यू आर नॉट इन अ कंपनी, यू आर अ पोजीशन, नॉट अ इंडिविजुअल। तो एक वो बड़ा इंस्पिरेशनल थॉट था सर का। तो बाकी तो मैं अभी आई एम वेरी न्यू, अभी सर ने दिया है। तो हिमांशु, मैं आपको ये बोलना चाह रहा था कि ये जो हमारी जर्नी है, ये लंबी जर्नी होने वाली है और लंबी जर्नी पर हम कंसिस्टेंटली तब चल पाते हैं जब हमें प्रोसेस पे ट्रस्ट होता है। राइट। एक होप होती है कि हाँ, मैं एक सही रास्ते पे हूँ। अगर उससे रिलेटेड आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं फ्रेंड्स से तो आप पूछ सकते हैं, सो दैट अगर आपका एक ट्रस्ट डेवलप हो गया तो फिर आप कंसिस्टेंटली इस बात पे चल पाएंगे। ट्रस्ट तो हो गया, बस मैं इतना ही पूछूंगा कि भाई अभी तो क्या है, मेरी न्यू फर्स्ट डे है, तो शुरुआत तो मैंने कर दी है। बाकी आप कोई सजेशन, सारे लोग हैं, कोई देना चाहें तो ट्रस्ट तो है, ट्रस्ट है। आपने भी मेरे में ट्रस्ट दिखाया, इसलिए आपने मुझे आज ही ग्रुप में ऐड किया और वो किया, तो वो तो है। बाकी तो आई हैव इट फुल ट्रस्ट। आज मीटिंग करके अच्छा लगा और आई एम फीलिंग वेरी वेल टुडे। ठीक है, वेरी गुड। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। यस डॉक्टर, आपने ट्रस्ट की बात की तो हिमांशु के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब 2023 में जब मैं सर से मिली तो 4-5 महीने स्ट्रगल करने के बाद मैं सर के पास पहुंची। उसके पहले मतलब आई वाज अ पर्सन हु वाज always had confidence in my actions कि मैं जो कर रही हूँ, I know I can improve situations, things, ऐसा मेरा अप्रोच था। बट वो एक सिचुएशन मेरी लाइफ में जहाँ मुझे लगा कि I am helpless, I am not able to do anything to improve the situation। वो वर्स हो रहा था और वो वर्स मेरे अंदर हो रहा था। That was my inner thought process that was creating problems for me। तो सर के पास पहुँचने से पहले, you know, I have friends who have done, who are numerologists, कुछ हैं जो वास्तु करते हैं। तो आप जब परेशानी में होते हो ना, तो यू जस्ट रैंडमली यू नो सीक फॉर हेल्प। सो आप बिलीव नहीं करोगे, शी इज माय क्लासमेट एंड अभी वो फुल फ्लेजेड एस्ट्रोनॉमी न्यूमरोलॉजिस्ट। तो मैं बाय द वे उससे मिलने गई, उसने भी मुझे बड़ी रेमेडीज बताई। आई डिडंट फॉलो एनी ऑफ दोस बिकॉज पर्सनली मेरा कोई फेथ या ट्रस्ट उस पर नहीं है। बट एक था कि नहीं, मेरे को कुछ मतलब इम्प्रूव करनी अपनी सिचुएशन। तो यू नो
ऐसे अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने वो भी किया, न्यूमरो, एस्ट्रो, एंड एंड में ये भी आया कि नहीं घर में वास्तु की वजह से भी बड़ी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं। आई गॉट द वास्तु डन। उसके बाद भी मुझे नहीं लगा कि कुछ चीज ठीक हो रही है मेरी लाइफ में। तो फिर हुआ क्या, काउंसलिंग में कुछ होती है, व्हेन यू डोंट नो एंड यू डोंट हैव पीपल अराउंड जो आपको हेल्प कर पा रहे हैं सिचुएशन में। तो रैंडमली आई हैड सर्च, आई डोंट नो कि क्या देख करके मैंने सर को अप्रोच किया होगा उस टाइम पे, बिकॉज आई डिडंट न्यू हिम, मुझे किसी ने रेफरेंस नहीं दिया था। जब भी कुछ होता है तो आई यूजुअली टेक रेफरेंस फ्रॉम पीपल, किसी डॉक्टर से मिलना है तो आई विल ऑलवेज आस्क माय कॉलीग्स कि दिल्ली एनसीआर में बताओ कौन सा बेस्ट डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट कौन से बेस्ट, एंड आई हैव ऑलवेज विजिटेड द बेस्ट पर्सन अवेलेबल इन दैट एरिया। पर इसके बारे में मैं किसी से पूछ भी नहीं पाई, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जनरली यू डोंट ओपन अप विद पीपल। आप किसी से आके पूछोगे नहीं कि यू आर हैविंग सम इश्यूज विद इमोशनल इश्यूज हैं या मेंटल इश्यूज हैं, यू वांट टू मीट अ काउंसलर, आप कभी जाके डिस्कस नहीं करोगे ओपनली। तो वही हुआ कि गूगल करो, एंड गूगल करके फॉर सम रीजन, बिकॉज आई वाज बेस्ड इन गुड़गांव, समहाउ सरकाया मे बी टू कॉन्कर द सक्सेस, ये जो नाम था वाज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर काउंसलर और थेरेपिस्ट। तो शायद उस वजह से, तो सो दैट्स व्हेन आई गॉट कनेक्टेड विद सर। मैंने पूरा नहीं किया जो भी जर्नी होती है पूरी, बट जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं हमेशा सर को कांटेक्ट करती हूँ। एंड इट हैज ऑलवेज बीन कि उनके साथ 1 या 2 सेशन करने के बाद मैं इमोशनली बहुत काम डाउन हो जाती हूँ, आई स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली। तो मेरा जो एक इमोशनल इम्बैलेंस होता है ना, दैट हैज ऑलवेज बीन टेकन केयर ऑफ। तो पूरी जर्नी करने के बाद तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल बी गुड, बट जो मैंने अपना जितना भी किया है दैट हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो ये तो मैं कॉन्फिडेंटली बोलूंगी, एंड आई हैव आल्सो आस्क्ड लॉट ऑफ अदर पीपल। एक चीज और मैं सर आपसे ये बोलना चाह रही थी कि जैसे कि हमारे जैसे काफी सारे लोगों ने आपको अप्रोच किया जब वो प्रॉब्लम में थे, किसी ने सजेस्ट किया होगा, बट आई एम सीइंग द लॉट ऑफ पीपल हमारे आसपास जो प्रॉब्लम में तो होते हैं, बट इधर दे डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर हैविंग सम इमोशनल डिस्ट्रेस, कुछ इश्यूज हैं, दे वांट टू डील, दे शुड डील विद इट। और अगर करते भी हैं तो दे डोंट अग्री कि उनको कैसे किसी सेटअप में जाना चाहिए या किसी से बात करनी चाहिए, लाइक फॉर्मल काउंसलिंग के लिए। तो मुझे तो पता है कि दिस इज गुड, हमें करना चाहिए, इफ एनीबॉडी नीड्स हेल्प दे शुड रीच आउट। बट अगर लोग नहीं करते हैं तो हमारे जैसे लोग जो कि ये चीज समझ रहे हैं और आपके पास जा रहे हैं, वो लोग ऐसे लोगों की हेल्प के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये मैं एक मतलब बहुत बड़ी चीज है, इतनी जल्दी हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बट हम लॉन्ग टर्म में ऐसा क्या करें कि वी कैन हेल्प अदर पीपल, जो कि हम आपके पास तो आ रहे हैं, आपसे हम चीजें सीख रहे हैं, बट कैन वी पास ऑन टू अदर पीपल आल्सो। राइट, ये बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर अनामिका ने रेज किया है, और मेरा भी यही एक मिशन भी है लाइफ का। लेट्स सी हाउ मच टाइम डज इट टेक कि जो लोग मुझसे सीख रहे हैं, जब हम एक लेवल पर पहुंच जाएं जहां हम ये बोल पाएँ कि यस आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ स्टेट ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस, तो हम इसको आगे और लोगों तक फैलाएं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। 2 चीज़ें मैं बोलूँगा। पहला पॉइंट मैं ये बोलता हूँ कि जब गौतम बुद्ध की डेथ होती है ना, तो उनके लास्ट वर्ड्स क्या हैं? एनीवन नोज कि व्हाट आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ गौतम बुद्ध? लास्ट वर्ड्स जो गौतम बुद्ध के हैं वो कहते हैं अप दीपो भव, बी योर ओन लाइट। हम प्रकाश करना चाहते हैं, लेकिन पहले ये इंश्योर करें क्या मैं लाइट बन चुका हूं कि नहीं। अगर आप खुद लाइट हैं, अगर आपका दिया जल चुका है, तो प्रकाश फैलेगा। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, और ये मैंने अपने गुरु से यही बात मैंने सीखी है कि आप जो मेरे साथ जो जर्नी कर रहे हैं उसको पहले अपना पूरा कंसिस्टेंटली करें। जिन लोगों ने बीच में छोड़ दी है उसको पूरा कंप्लीट करें, और अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाने पर काम करें। सिर्फ कोरोना ही कंटेजियस नहीं होता है, हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो कंटेजियस। और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब आप खुश होते हैं ना, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और खुद पूछते हैं आपसे आके कि भाई आपके अंदर इतना चेंज कहाँ से आया। और तब जब आप किसी को बताते हैं
then you will be in a real state of helping the other person. मैं आपको बताता हूँ, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में बहुत केसेस में ऐसा होता है कि शुरू में एक ही पार्टनर आता है, दोनों नहीं आते, लेकिन कुछ टाइम के बाद 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद दूसरा पार्टनर भी आता है। क्यों? क्योंकि वो पहले पार्टनर में चेंजेस देखता है, वो कहता है मेरे बिहेवियर में तो चेंज नहीं हुआ और ये अब इतना खुशी से रहने लगा मेरा पार्टनर अपने घर के अंदर। तो पहले हम अपने आप को एक एक दिए की तरह जलाएं, फिर प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है जो ग्रुप पर भी मैसेज डाला था अदिति ने कि बहुत टाइम से कुछ लोग हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जो कि ये फील कर रहे हैं कि जो चीज़ मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, लाइफ स्किल्स जो हम लोग बात करते हैं, अगर ये चीज़ें हमें स्कूल में कॉलेजेस में अगर सिखा दी जाए तो हम लाइफ में शायद उस पेन से गुजरते ही नहीं, या हम पहले से ही तैयार होते। तो इसको मेरी भी कोशिश है कि हम इसको मासेस तक लेकर आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम इसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के फॉर्म में इसको लेके जाएँ आगे, तो आप लोगों के पास जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं, पोजीशंस हैं, और जहाँ जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में हम कर सकते हैं, या कोई आपकी सोसाइटीज़ हैं, या जहाँ भी हैं जहाँ पे कि मोर पीपल कैन लिसन टू दिस कॉन्सेप्ट, हम इसकी उस तरीके से एक मार्केटिंग करना शुरू कर सकते हैं। व्हेन मोर पीपल विल बी अवेयर, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप किसी एक इंसान को डायरेक्टली टारगेट करते हैं ना, तो क्या होता है, सबसे पहले उसका ईगो आएगा, वो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। लेकिन जब हम बात किसी एक इंडिविजुअल से नहीं करते हैं और हम एक जनरल अवेयरनेस फैलाना शुरू करते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से रिसीव हो पाती हैं। और ये 2 पॉइंट्स मेरे दिमाग में हैं, बट ये जो डॉक्टर रामिका ने जो पॉइंट रेज़ किया है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और मैं यही चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप सब लोग अपनी हैप्पीनेस में बढ़ें, एक कंपैशन आना ज़रूरी है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी मैं कुछ अचीव करूँगा, सबसे पहले मेरे अंदर ईगो आता है कि मुझे तो अपनी चैलेंजेस को हैंडल करना आता है और लोग बड़े मूर्ख हैं, ये तो नहीं कर पाते। सबसे पहले हमारे अंदर ईगो आता है। और मैं अपने हर क्लाइंट को, जब हम जर्नी में आगे चलते हैं, जब मुझे लगता है कि अब ये इस स्टेज पे आ चुका है जहाँ पे इसके अंदर ईगो आने की संभावना है, वहाँ पर मैं ये बात डालता हूँ कि अब आपके अंदर कंपैशन आना चाहिए। जो लोग हमें दिखाई देते हैं, जो अभी उस हैप्पीनेस तक नहीं पहुँच पाए हैं, उनके प्रति एक दया भाव आना चाहिए कि मैं उनकी कैसे हेल्प करूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स, आप लोगों के अंदर ये एक फीलिंग आए। ये फीलिंग आपकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी, क्योंकि जहाँ ईगो आ गया, आप समझिए उसी दिन आपकी जर्नी बिल्कुल आप फिर डाउनफॉल में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के भी अगर कुछ और आइडियाज़ हैं कि कैसे हम इसको और लोगों तक ले जा सकते हैं, चाहे वो 1 to 1 है, चाहे ग्रुप है, तो आपके सारे सब लोगों के आइडियाज़ का स्वागत है। आज हम कुछ शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्रोबेबली वी कैन प्लान टू मीट नेक्स्ट वीक। उसमें हम जो भी आप लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, उसको हम डिस्कस करें, शेयर करें, और एक ये लेके यार जो हमने सीखा है उसको कैसे हम औरों तक आगे पहुँचा पाएँ, राइट? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत कुछ स्ट्रैटेजी या प्लान बना के नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मुझे नए लोगों से नहीं बात करनी थी। आप लोग एक दूसरे के लिए नए ज़रूर हैं, लेकिन मैं तो किसी के लिए नया नहीं हूँ, मेरे लिए आप में से कोई भी नया नहीं है। तो मुझे लगा ठीक है यार, हम लोग बस इकट्ठा होकर बात करना शुरू करते हैं, एंड वी विल ऑल लर्न थ्रू द प्रोसेस, थ्रू द जर्नी वी विल लर्न। तो इसलिए मैंने कोई बहुत प्रिपरेशन नहीं की है इसके लिए। तो इसलिए आप लोगों के दिमाग में जो भी आइडियाज़ आते हैं कि इसको हम कैसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप लोगों का भी स्वागत है। 2 पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, पहले अपनी हैप्पीनेस पे काम करें। जब लोग आपको हैप्पी देखेंगे तो खुद आपको अप्रोच करें, तब आप उनको बताएं, तो वो आपका ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो आपकी बात को रिसीव कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि हम, अगर कोई आपके पास एक जगह है जहाँ पे हम ज़्यादा लोगों के साथ बात कर सकते हैं, देन वी कैन स्टार्ट प्लानिंग सम सेशंस इन योर ऑर्गेनाइजेशंस, इन योर सोसाइटीज़, या जो लोग स्कूल्स कॉलेजेस में हैं, जहाँ भी आप अरेंज कर सकते हैं। सर एक छोटा सा सजेशन है। हाँ, ये भी बाकी लोग भी अगर इसके ऊपर कुछ बोलेंगे तभी देख सकते हैं कि हम क्या आपके साथ कभी जैसे 1 महीने में एक बार ग्रुप मेडिटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपकी आवाज़ साफ नहीं हो रही, क्या कर सकते हैं? हाँ, ग्रुप मेडिटेशन में बोल रहा हूँ। हाँ, अरे हाँ, ये एक पॉइंट था।
राइट, जरूर किसी ने बोलेंगे ये तो पॉइंट रेस किया था, हाँ अश्विन ने रेस किया था, राइट, ग्रुप मेडिटेशन के लिए अश्विन ने रेस किया था, एंड आई थिंक वर्तिका ने उसको राइट, मैंने भी एग्री किया यही था, उस पॉइंट को वही सजेशन किया। दिया था। तो आप लोगों में से जो भी लोग ये चाहते हैं कि हम लोग वीकली या मंथली मेडिटेशन करें, तो हम ऑनलाइन मंथली या वीकली मेडिटेशन हम लोग प्लान कर सकते हैं, इफ मोर पीपल आर इंटरेस्टेड। तो ये तो मेरे दिमाग में भी है, इसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। गुड। सो सुभाष, आपने जो मैसेज डाला था उस पर एक मेरा छोटा सा सवाल है। लेट मी जस्ट ओपन योर मैसेज। आपने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है दैट इफ वी डू आवर लेवल बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू द हायर पावर्स, दे स्टार्ट वर्किंग इन आवर फेवर। ये चीज मैं थोड़ा सा नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि अगर मैं अपना बेस्ट कर लिया किसी सिचुएशन में और मैं हायर पावर्स के ऊपर बाकी सब चीज़ें छोड़ देता हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो कैसे चीज़ें मेरे फेवर में होने लगेंगी, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। मेरे फेवर में तो नहीं होने लगेगी, मतलब क्या मैं उससे इफेक्ट नहीं होऊंगा, मैं उससे इफेक्ट नहीं होऊंगा, वो है। ठीक, गुड। तो मैं यही हाईलाइट करना चाह रहा था कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं होने लगेंगी, है ना, क्योंकि हमारा मन बहुत लालची है, वो कुछ भी ऐसा करने को तैयार है कि बस मेरे मन की चीज़ें होने लगे, क्योंकि यही तो ईगो है। और बहुत सारे लोग जो हैं आपके ईगो को पॉलिश करके आपका शोषण करते हैं। तो ये चीज़ जो है, मैं यहाँ पे इस बात को स्ट्रिक्टली हाईलाइट में करना चाहता था। मैं समझ गया था कि सुभाष ने अगर ये लिखा है तो या तो कुछ नया इंसाइट हमें मिलने वाला है, या फिर ही विल एग्री कि नहीं, मैंने शायद एक टाइपोग्राफिकल एरर नहीं। आप इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है इस पूरे यूनिवर्स की नज़र में कि कोई भी चीज़ आपके फेवर की करी जाए। नहीं, चीज़ें आपके फेवर की नहीं होंगी। हाँ, ये बात ज़रूर सही कही है सुभाष ने कि आपको उससे अफेक्ट कब, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर चीज़ें मेरे फेवर में नहीं होती हैं, आई विल स्टिल रिमेन अनअफेक्टेड। वो हमारी जर्नी है, राइट। तो इस पॉइंट को आप सुभाष खुद ही क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि जो फ्रेंड्स आज कनेक्टेड, एनीवे आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, तो उसको मैं लिंक भी मैं भेज दूँगा। और फिर भी आप इस पॉइंट को भी क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही ने इस चेन को स्टार्ट किया है कि वो जो फेवर वाला पॉइंट नहीं है, पॉइंट इज कि यू विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट अदर्स, इवन इफ थिंग्स आर नॉट इन अवर फेवर, राइट। क्योंकि यहाँ देखो सुभाष, क्या है, आप तो पुराने हैं और मेरे अलावा भी आप और जगह भी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। हमें बहुत इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी बात ना हो जो हमारे साथ नए दोस्त जुड़ रहे हैं, या जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ टाइम काउंसलिंग्स ली हैं और अपनी किसी वजह से अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हम कोई अनजाने में भी कोई गलत मैसेज ना दें। क्यों? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हैं। वो तो चाहते ही हैं कि चीज़ें मेरे फेवर में हो जाए। मेरा हस्बैंड नहीं सुनता मेरी, बस अरे बस मैं अपना बेस्ट करूं, भगवान पे छोड़ दूं, कल को मेरा सुनने लगेगा। या मुझे जो है मेरा प्रोफेसर जो है अश्विन को उसकी डिग्री नहीं दे रहे तो मैं जो है अपना बेस्ट करूं और बाकी भगवान पे छोड़ दूं, तो मेरा प्रोफेसर जो है मेरी थीसिस को अप्रूवल दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अपना बेस्ट करते रहें। चीज़ें कुछ हमारे फेवर में होंगी, कुछ चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होंगी। हमें दोनों ही सिचुएशंस में अफेक्ट नहीं है। आई थिंक यही आप कहना चाहते थे सुभाष? करेक्ट। गुड। तो इस बात को आप क्लैरिफाई है, मतलब ऐड करूंगा, ये मतलब इलॉजिकल है। मैं बहुत जगह देखा हूँ काउंसलिंग के टाइम। हाँ, पता नहीं, ये बोलना भी नहीं चाहिए, मतलब पंकज सर के उनके खुद के कुछ ब्लेसिंग्स होते हैं, वो उनको पता होगा क्या है वो नहीं है, वो काम करता है। इसके बारे में और डिटेल्स नहीं बोलूंगा, ये मैं कुछ महसूस किया। ये आपने तो डिवाइन एनर्जीज होती है, डिवाइन एनर्जीज वर्क करती है, लेकिन हाँ, लेकिन हमको ऐसा मार्केट नहीं करना है कि भाई ये होने से ऐसा ही हो जाएगा। दैट इज अ फॉल्स प्रॉमिस। तो फॉल्स प्रॉमिस हम नहीं कर सकते। नहीं सुन, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आप कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है। ये आपके ही मन की शक्ति होती है। का रिजल्ट जो आता है
वो हमारे एक्शन से आता है, राइट? लेकिन क्या होता है, आप जब किसी के साथ एक इमोशनल लेवल पर या स्पिरिचुअल लेवल पर जब आप कनेक्ट कर पाते हैं, आई हैव सीन द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट अश्विन हैज़ डेवलप्ड इन मी, वो आपका ट्रस्ट काम करता है, मेरी ब्लेसिंग्स नहीं काम करती हैं। कोई यहाँ पर ग्रुप में एक ऐसा इंसान है जिसके साथ, जो मेरे साथ अभी एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही रिलेशनशिप रखा है, यानी उसको मेरी बातें लॉजिकली ठीक लगती हैं, इसलिए वो मेरे साथ कनेक्टेड है। वो कभी ये फील नहीं करेगा कि उसको मेरी ब्लेसिंग्स से काम हो रहा है। और कुछ लोग और हैं, अभी एक हैं, उन्होंने आज कनेक्ट नहीं किया है किसी वजह से, वो मेरे पास फर्स्ट या सेकंड सेशन में ही द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट शी हैज़ डेवलप्ड, मतलब उसने बोला सर आपने बोल दिया है ना, तो मतलब मेरा काम तो हो ही जाएगा। अब ये आपका भरोसा जो है कि काम हो जाएगा, वो आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना, एक डाउट नहीं है, आप 100% अपना एक्शन देते हैं विद योर फुल कन्विक्शन। और फिर क्योंकि आपका ट्रस्ट मेरे अंदर है, तो आप वो जो क्रेडिट है वो भी मुझे देना चाहेंगे, ऑब्वियस बात है कि भाई हमें तो पंकज सर की ब्लेसिंग से हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुभाष ने बहुत सही बात बोली, हमें गलत बात का प्रचार नहीं करना। नहीं, तो ये बात ठीक भी हो सकती है और ठीक नहीं भी हो सकती है। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आप किसी इंसान के साथ किस लेवल पर कनेक्ट होते हैं। फिजिकल कनेक्टेड हैं किसी के साथ, इंटेलेक्चुअली हैं, इमोशनली हैं, या स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो हम जितना डीप लेवल पर कनेक्ट होंगे, उतना हमें ऐसा लगेगा कि उसकी बातें जो हैं वो एक ब्लेसिंग की तरह वो इम्प्लीमेंट हो रही है। ट्रस्ट फैक्टर बहुत काम करता है सर, आपने एकदम सही कहा, बिकॉज जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा हमारा सामने वाले के साथ में, हम कुछ भी रिजल्ट हमको नहीं मिलने वाला है। और ट्रस्ट के बारे में मैं यही बोलूंगा कि ट्रस्ट क्या है, एक दिन में तो डेवलप नहीं होता है। हम जब 2-3 बार मिलते हैं, सामने वाले के विचार समझते हैं, फिर हमारे विचार उनके साथ मिलते हैं, और हम जब दूसरे को लाइक करने लगते हैं, तभी वो ट्रस्ट डेवलप होता है। अदरवाइज लोग 20-20, 30-30 साल साथ में रहते हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन आपस में ट्रस्ट फैक्टर नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरू किया, जैसे अब काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं, काउंसलिंग इज नॉट गिविंग सजेशंस, राइट? काउंसलिंग इज टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव जहाँ से आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाएं। लेकिन आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ एक वो लेवल ऑफ कनेक्ट डेवलप हो जाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम मैसेज में लिख के भेजते हो, बोलते हैं सर क्या करूं। आप क्या कर रहे हैं? यू आर आस्किंग अ सजेशन। और ऐसे टाइम में मैं दे भी देता हूं सजेशंस। आई नो दैट कि वो काउंसलिंग है, बिकॉज नाउ आवर रिलेशनशिप हैज गॉन मोर डीपर देन काउंसलिंग, राइट अश्विन? तो आप जो है अपना यही ट्रस्ट मेंटेन करते रखो, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ये काम करेंगे, बट थ्रू योर ट्रस्ट, right? Chaliye. Anyone else want to share anything or discuss, ask? चलिए, तो आई थिंक ये हमारी फर्स्ट मीटिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव रही और लोगों ने सबने शेयर किया है, एंड आई एम श्योर इसको हम एक वीकली बनाने की कोशिश करते हैं। एंड अगर ये टाइम सबके लिए कन्वीनियंट है तो प्रोबेबली लेट अस कीप अ संडे 9 PM ब्लॉग फॉर दिस कम्युनिटी, और वो हमारे लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा। जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, जो नए क्लाइंट्स हैं उनको शायद अभी बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा नहीं मिला होगा इस बात से, लेकिन जो पुराने क्लाइंट्स हैं जो इन टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, अच्छी डिटेल में हमारी काउंसलिंग हुई है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा रिवीजन हो गया होगा, राइट? जो मैंने 3 पॉइंट्स कहे कि किसी के साथ भी जब इंटरेक्ट करना है, पहले अपने वुंड्स को देखना है, फिर दूसरे को समझना है उसके पर्सपेक्टिव को, और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बना के काम करना। तो जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक ये रिवाइज हो गया, तो एटलीस्ट 1 हफ्ता हम इसके ऊपर और इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। तो यू नो रिवीजन ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। तो मेडिटेशन के लिए जो है मैं एक वो डाल दूंगा, एक पोल टाइप का डाल दूंगा, दैट हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन अ वीकली मेडिटेशन। आप लोग क्या वो करेंगे? अश्विन सेड मंथली मेडिटेशन, तो वंस अ मंथ हम मिलें या कब उठना चाहते हैं? ये वीक तो मेरे लिए अच्छा है, मैं आपके लिए बोल रहा था, मतलब अच्छा ठीक, वीकली मेरे लिए था। ओके चलो, वी विल, आई थिंक इफ पॉसिबल वीकली वुड बी बेटर इनिशियली, जैसे कि मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, तो फॉर पीपल लाइक अस हु डोंट हैव एनी एक्सपोजर टू इट, इनिशियली वीकली, बट वंस वी गेट इनटू द हैबिट
we can increase the frequency. तो इसको मैं एक पोल डाल दूंगा, फिर देखते हैं और सब दोस्तों का क्या उसमें ओपिनियन आता है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और सुभाष आफ्टर दिस आप थोड़ा सा वो क्लैरिफिकेशन एक मैसेज डाल देंगे, राइट? और आप सब लोग जो भी आपको और सजेशंस आते हैं कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को, कॉन्कर दी सक्सेस को और लोगों तक लेके जाएं, उसके ऊपर सोचें। फिर नेक्स्ट वीक जो है फिर आपके जो भी आइडियाज़ होंगे उस पर बात करेंगे, और बीच में भी आप ग्रुप में भी आप फ्रीक्वेंटली डाल सकते हैं, राइट? चलिए, so it was nice talking to all of you. Good luck and thank you so much. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Good night, everyone. Thank you. Good night, everyone. Good night. Bye. Good night. Good night.